रमजानुल मुबारक के महीने के बाद सबसे अफजल अगर कुछ कोई महीना है, कोई दिन है, तो वो जिलहिज्जा के शुरुआत के 10 दिन है। अल्लाह के नबी की हदीस है कि इन 10 दिनों में जो भी नेकी की जाए, मामिन अय्यामिन अल अमलुस्सालिहु फीहिन्ना अहब्बु इलल्लाहि मिन हाज़िल अय्याम। इन 10 दिनों में आप जो भी नेकी का काम करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, सदका खैरात करेंगे, दान देंगे, तिलावत करेंगे, जो भी नेकी करेंगे, साल के बाकी दिनों में उतना सवाब नहीं मिलेगा जितना इन 10 दिनों में मिलेगा। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, अगर बाकी दिनों में कोई अल्लाह की राह में जिहाद करता है और अपनी जान माल की कुर्बानी देता है, तो क्या उससे भी बड़ा सवाब इन 10 दिनों की नेकी का मिलेगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वलल जिहादु फी सबीलिल्लाह, अगर बाकी दिनों में कोई अल्लाह की राह में जिहाद भी करता है, उससे ज्यादा सवाब इन 10 दिनों के नेक अमल का मिलेगा। हाँ, अगर कोई आदमी अल्लाह की राह में गया और जान लेके गया और माल लेके गया और वापस लौटा है, तो उसकी लाश आई है, वो शहीद होके आया है, उस इंसान का मकाम और मर्तबा ज्यादा है, वरना इन 10 दिनों का सवाब और ज्यादा है। मेरे प्यारे साथियों, आज अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है, रमजान का तो हम थोड़ा बहुत एहतराम करते हैं, थोड़ी बहुत इज्जत करते हैं, रमजान का ख्याल रखते हैं, रमजान की रातें थोड़ी बहुत इबादत में गुजरती हैं, रमजान के दिन को हम गुनाहों से बचाते हैं, लेकिन जिलहिज्जा का ये मुबारक महीना, अभी 2 दिन के बाद चांद नजर आ जाएगा और आप देखिएगा मुस्लिम सोसाइटीज में, मुसलमानों के समाज में कोई फर्क आपको नजर नहीं आएगा। जो बेनमाजी पहले थे वो इन 10 दिनों में भी बेनमाजी रहेंगे, जो शराबी पहले थे वो इन 10 दिनों में भी शराबी रहेंगे, जो ज़िनाकारी और हराम काम पहले करते थे वो इन 10 दिनों में भी करेंगे। इन 10 दिनों की न कोई इज्जत है, न कोई एहतराम है। मेरे प्यारे साथियों, ये बहुत बड़ी गफलत है और बहुत बड़ी लापरवाही है। कोशिश ये कीजिए, इन 10 दिनों में ज्यादा से ज्यादा नेकी कीजिए, हो सके तो रोजा रखिए। 1 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक आप रोजा रखिए। अगर नहीं रख सकते तो कम से कम 9 जिलहिज्जा का, जिसको अरफा का दिन कहते हैं, उस दिन का रोजा जरूर रखिएगा। अल्लाह के प्यारे नबी ने इस रोजे की फजीलत ये बयान की है, अरफा का रोजा 1 साल पिछले और 1 साल अगले गुनाहों का कफ्फारा बनता है, आपके गुनाहों की बख्शिश होती है। लिहाजा कोशिश ये कीजिए कि 9 जिलहिज्जा का रोजा जरूर रखिए। अल्लाह ताला हमें और आपको इन 10 दिनों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, जिलहिज्जा के इस त्योहार पर हम अपनी अपनी ताकत के मुताबिक कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी का जानवर हम खरीदते हैं और बड़े जज्बे के साथ हम ये कोशिश करते हैं कि हमारी कुर्बानी के जानवर में कोई ऐब न हो। हर साल जब बकरीद का त्योहार आता है, मेरे व्हाट्सएप पर रोजाना 2-4 बकरों की तस्वीरें आ जाती हैं। मौलवी साहब, इसका कान कटा है, कुर्बानी होगी कि नहीं? इसकी सींग टूटी है, कुर्बानी होगी कि नहीं? इसकी पूंछ कटी है, कुर्बानी होगी नहीं? हर साल ये मसले और ये सवालात हमारे सामने आते हैं। मैं इन सवालों से नाराज नहीं होता हूं। ये सवाल इस बात की दलील है कि उम्मत को चिंता है, उम्मत को फिक्र है कि हम कुर्बानी कर रहे हैं, हमारी कुर्बानी बेऐब हो, हमारी कुर्बानी में कोई दाग ना हो, हमारी कुर्बानी में कोई कमी ना हो। लेकिन कभी आपने गौर किया, ये कुर्बानी जो हम करते हैं, जिस पैगंबर की सुन्नत को जिंदा करते हैं, जिस नबी की सुन्नत को हम जिंदा करते हैं कुर्बानी करके, उनका नाम इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। क्या कभी आपने गौर किया कि इब्राहीम कौन थे और ऐसी क्या खास बात थी उनके अंदर कि हजारों साल पहले उन्होंने कुर्बानी की और अल्लाह ताला ने कयामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए उनकी कुर्बानी को जिंदा कर दिया। क्या आपने कभी गौर किया इब्राहीम के अंदर ऐसी क्या खास बात थी? दुनिया में लाखों मस्जिदें बनाई गई, लेकिन इब्राहीम ने जो मस्जिद बनाई थी, जो खाने काबा बनाया था, और जिस खाने काबा को बनाने के टाइम इब्राहीम
अपने बेटे इस्माइल के साथ मिस्त्री का काम कर रहे थे। बाप मिस्त्री का काम कर रहा था, बेटा लेबर का काम कर रहा था। और अल्लाह ताला ने कुरान में बाप बेटे का नक्शा खींचा है, व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। याद करो जब इब्राहिम खाने काबा को बना रहे थे और उनका बेटा इस्माइल भी अपने बाप का साथ दे रहा था। दोनों बाप बेटे रुए जमीन पर अल्लाह की इबादत का पहला घर बना रहे थे, खाने काबा बना रहे थे। लेकिन उनके दिल में कोई घमंड नहीं था, उनके सीने में कोई फख्र नहीं था, उनकी जबान पर कोई बड़ाई नहीं थी। दोनों खाने काबा बना रहे थे और क्या कह रहे थे, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ अल्लाह हमारे इस अमल को तू कबूल फरमा ले, तू दिलों का हाल जानने वाला, तू सबकी दुआओं को सुनने वाला है। ऐ अल्लाह हमारी इस नेकी को तू कबूल फरमा ले। इब्राहिम ने खाने काबा बनाया था और आज दुनिया के लाखों मुसलमान करोड़ों खर्च करके वहां पहुंचते हैं और उस खाने काबा का तवाफ करते हैं। और इब्राहिम की बीवी हाजरा ने जिस सफा और मरवा का चक्कर लगाया था वहां का चक्कर लगाते हैं। और जो जमजम इस्माइल जब प्यासे थे उनकी प्यास को बुझाने के लिए अल्लाह ताला ने जो पानी भेजा था जमजम का पानी, आज दुनिया के लाखों मुसलमान मक्के में जाते हैं और जमजम पीते हैं और घर भी लेके आते हैं। कोई मरने लगता है उसको जमजम पिलाते हैं, कोई बीमार होता है उसको जमजम पिलाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ऐसी क्या खास बात थी इब्राहिम के अंदर? आज की तकरीर में हम जानने की कोशिश करेंगे इब्राहिम के अंदर ऐसी क्या क्वालिटी थी, ऐसी क्या विशेषता थी, ऐसी क्या खूबी थी कि अल्लाह ताला ने इब्राहिम को यह दर्जा दिया था। कुरान करीम को उठाइए, कुरान का 14वां पारा, अल्लाह तबारक व तआला इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इंट्रोडक्शन कराता है, उनका तारुफ कराता है 2 आयतों के अंदर। इन्ना इब्राहिम कान उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा। इब्राहिम अकेले एक उम्मत के बराबर थे। ओ लोगों, ओ कस्बा पूर्णिया के मेरे मुस्लिम भाइयों, ओ बिहार की सरजमीन से ताल्लुक रखने वाले मेरे भाइयों, अभी मौलाना जो बंगाल से आए हैं हमारे बाद जिनका खिताब होने वाला है हजरत अली साहब, बंगाल के हालात बताने लगे कि बंगाल के हालात तब्दील हो गए। आज इतनी बड़ी कम्युनिटी, इतनी बड़ी कौम है हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन जरा से हमको शिकायत होती है कि हालात बदल गए, हुकूमत बदल गई तो हालात बदल गए। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, इब्राहिम अकेले थे पूरी कौम के मुकाबले में। पूरी कौम बुतों की इबादत करती थी, पूरी कौम शिर्क करती थी, पूरी कौम अल्लाह ताला का इनकार करती थी। इब्राहिम अकेले अल्लाह की तौहीद पर चलते थे। बाप भी उनके खिलाफ, खानदान भी उनके खिलाफ, गांव वाले भी उनके खिलाफ, बस्ती वाले भी उनके खिलाफ। अल्लाह ने फरमाया इन्ना इब्राहिम कान उम्मतन। ओ लोगो, इब्राहिम अकेले एक उम्मत के बराबर थे, एक कम्युनिटी के बराबर थे, एक समाज के बराबर थे। पता ये चला आपकी तादाद अल्लाह ताला क्या मैटर नहीं करती, आपकी संख्या और आपका बहुत ज्यादा हो जाना अल्लाह क्या ये मैटर नहीं करता। आपका ईमान कितना पक्का है, आपकी तौहीद कितनी पक्की है, आपको अल्लाह ताला से कितनी मोहब्बत है, अल्लाह ताला क्या ये मैटर करता है। अल्लाह फरमाता है इन्ना इब्राहिम काना उम्मतन। इब्राहिम अकेले एक उम्मत के बराबर थे। कानितन लिल्लाह, और इब्राहिम अल्लाह ताला के फरमाबरदार थे। अब्दुल गफ्फार साहब, अल्लाह के फरमाबरदार तो हम भी हैं। कैसे हैं? 20-20 हजार का, 40-40 हजार का जानवर लाते हैं, बकरीद का त्योहार आता है ज़बा कर देते हैं, 5-5 लाख रुपए खर्च करके हज करते हैं। रमजान का महीना आता है रोजा रखते हैं, रातों में तरावी पढ़ते हैं। हम भी तो अल्लाह के फरमाबरदार हैं।
अल्लाह ने फरमाया नहीं नहीं मेरे बंदो, तुम्हारी फर्मा बरदारी अलग है और इब्राहिम की फर्मा बरदारी अलग है। इन्ना इब्राहिम काना उम्मतन कानितल लिल्लाह। इब्राहिम अल्लाह के ऐसे फर्मा बरदार थे कि बाप दुश्मन बन गया तब भी अल्लाह के फर्मा बरदार, कौम के लोगों ने गांव से निकाल दिया तब भी अल्लाह के फर्मा बरदार, आग में डाल दिया तब भी अल्लाह के फर्मा बरदार, बुढ़ापे में अल्लाह ने औलाद की नेमत से आजमाया तब भी अल्लाह के फर्मा बरदार, औलाद मिली तब भी अल्लाह के फर्मा बरदार, औलाद को मक्का में छोड़ने का हुक्म दिया गया तब भी अल्लाह के फर्मा बरदार, बेटा जवान हुआ अल्लाह ने ज़बा करने का हुक्म दे दिया तब भी अल्लाह का फर्मा बरदार। इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन कानितल लिल्लाह। इब्राहीम हर हाल में अल्लाह का फर्मा बरदार था। इब्राहीम परेशानी में भी अल्लाह का फर्मा बरदार, आसानी में भी अल्लाह का फर्मा बरदार, तकलीफ में भी अल्लाह का फर्मा बरदार और राहत में भी अल्लाह का फर्मा बरदार। इब्राहीम हर हाल में अल्लाह का फर्मा बरदार। हमारा मामला वैसा नहीं है मेरे साथ। हमारा कारोबार जब अच्छा चलता है, जब रोजी रोटी अच्छी चलती है, जब सब हरा हरा सूझता है, तब हमको मस्जिद याद नहीं आती, तब हमको अल्लाह याद नहीं आता। जब हम तकलीफ में पड़ते हैं, जब बच्चा बीमार होता है, जब बीवी बीमार होती है, जब बिजनेस में लॉस हो जाता है, जब कोई नुकसान हो जाता है, तब हमें अल्लाह याद आ जाता है। मेरे प्यारे साथियों, हमसे ज्यादा वफादार तो घोड़ा होता है, जानवर होता है। घोड़ा जिसका मालिक उसको थोड़ा सा चारा खिलाता है और वो घोड़ा अपने मालिक के लिए जान देने को तैयार हो जाता है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में घोड़े की कसम खाता है, वल आदियाति ज़बहा फल मूरियाति क़दहा फल मुगीराति सुबहा फ़अथरन बिही नक़ा फ़वसतन बिही जमा। ऐ मेरे बंदो, कसम है उन घोड़ों की जो दौड़ते दौड़ते हाँफने लगते हैं, जिनकी टापों से चिंगारियां निकलने लगती हैं, जो दुश्मन की फौज पे जाके हमला करते हैं और बीचों बीच दाखिल हो जाते हैं। इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद। ऐ इंसान, तू तो घोड़े से भी ज्यादा गया गुजरा है। घोड़ा तो अपने मालिक के लिए जान दे देता है, तेरा रब तो तुझको सब देता है। तेरा अल्लाह तुझे ऑक्सीजन न दे तू सांस नहीं ले सकता। तेरे अल्लाह ने तेरे लिए जमीन बनाई, आसमान बनाया, हवा को चलाया, तेरे लिए कायनात की हर चीज को मुसख्खर किया। तू कितना बड़ा नाशुक्र है, तू कितना बड़ा धोखेबाज है, तू कितना बड़ा हरामखोर है। उस अल्लाह की जमीन में रह के उसका अनाज खा के उसी की नाफरमानी करता है। तुझसे बेहतर तो वो घोड़ा है जो अपने मालिक का वफादार है। इब्राहीम अल्लाह के वफादार थे मेरे प्यारे साथी। इन्ना इब्राहीमा काना उम्मतन कानितल लिल्लाह। इब्राहीम अकेले एक उम्मत के बराबर थे और अल्लाह के फर्मा बरदार थे। हनीफा, और इब्राहीम हनीफ थे। हनीफ का मतलब समझ लीजिए, हनीफ किसको कहते हैं? हनीफ का मतलब ये होता है जब हम अल्लाह की तौहीद पर आ गए तो जल जाएं, कट जाएं, मर जाएं, दुनिया एक तरफ हो जाए मगर अल्लाह की तौहीद से न हटें, अल्लाह को छोड़ के न जाएं, अल्लाह की तौहीद को न छोड़ के जाएं। इब्राहीम हनीफ थे मेरे प्यारे साथियों। इब्राहीम वन साइडेड थे। इब्राहीम ने कभी अल्लाह का दर नहीं छोड़ा। ओ मुसलमानों, तुम्हारे ऊपर जरा सी मुसीबत आती है, तुम तो कब्रों पे जाके सजदा करने लगते हो, तुम तो मज़ारों पे जाने लगते हो, तुम तो पीरों के पास जाने लगते हो, तुम तो लाल काले पीले धागे पहनने लगते हो। मुसलमानों, तुम्हारी तौहीद तो पल भर में बर्बाद हो जाती है। इब्राहीम ने कभी अपनी तौहीद को बर्बाद न होने दिया। इब्राहीम हनीफ थे, वन साइडेड थे, अल्लाह वाले थे, हमेशा अल्लाह की तौहीद के साथ कायम रहे, कभी अल्लाह की तौहीद को छोड़ के नहीं गए। आपको एक बात बताऊं, इब्राहीम वो नबी हैं जिनको दुनिया में अगर 3 लाख लोग हैं तो 2 लाख लोग उनसे प्यार करते हैं, अगर 3 करोड़ लोग हैं तो 2 करोड़ लोग उनसे प्यार करते हैं। दुनिया की 2/3 आबादी इब्राहीम से प्यार करती है, इब्राहीम को सम्मान देती है, इब्राहीम को इज्जत देती है। मुसलमान तो मानता ही मानता है, यहूदी भी उनको मानते हैं, यहूदी उनको फोर फादर मानते हैं अपना। यहूदी कहते हैं हम उन्हीं की औलाद हैं।
ईसाई भी उनको अपना बाप मानते हैं। ईसाई भी मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम उन्हीं की औलाद में से हैं। ईसाई भी इज्जत करता है, यहूदी भी इज्जत करता है, मुसलमान भी इज्जत करता है। मगर फर्क यह है मेरे प्यारे साथियों, इब्राहिम तौहीद वाले थे और तौहीद पर अगर कोई कायम है तो मुसलमान कायम है। यहूदियों ने भी शिर्क किया, ईसाइयों ने भी शिर्क किया। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है मा काना इब्राहिम यहूदियों वला नसरानिया। ओ लोगो, इब्राहिम ना तो यहूदी थे ना तो ईसाई थे, वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमा, वो पक्के मुसलमान थे, पक्के तौहीद वाले थे। आज आप भारत में देख लीजिए कितने मुसलमान हैं जाके कब्रों पे अपनी बहू बेटियों के साथ सजदे कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले मेरा प्रोग्राम उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में था और मैं ट्रेन से जा रहा था। रास्ते में एक स्टेशन आया अकबरपुर, जहां से एक दरगाह बहुत करीब है, कछौचा शरीफ जिसको बोलते हैं। उस दरगाह के लिए औरतों की मर्दों की लाइन लगी है और मजार का और कब्र का जो पानी है, जिस पानी से कब्र को धुला जाता है, वो पानी औरतें और लड़कियां ड्रम में भर भर के अपने घरों को ले जा रही हैं। मेरे प्यारे साथियों, हमें दूसरों से क्या शिकवा करें, हम गैर मुस्लिमों से क्या शिकवा करें। आज अपने आप को मुसलमान कहने वाला भी कहीं कब्रों पर सजदा कर रहा है, कहीं पीरों के आगे झुक रहा है, कहीं तावीज पहन रहा है, कहीं धागे पहन रहा है, कहीं अल्लाह को छोड़ के किसी और के ऊपर भरोसा कर रहा है। इब्राहिम ने हमें सबक दिया है कि पक्के तौहीद वाले बनो। वलम यकु मिनल मुशरिकीन, इब्राहिम मुशरिक नहीं थे। मेरे इब्राहिम कैसे थे? फरमाया शाकिरल लिअनउमिही, इब्राहिम अल्लाह ताला की नेमतों पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करने वाले थे। अय अल्लाह, इब्राहिम तो हमेशा आजमाए गए, इब्राहिम ने तो सब्र किया और तू कह रहा है कि इब्राहिम शुक्र करने वाले थे। पता ये चला सब्र करना आसान काम है, शुक्र करना मुश्किल काम है। आपसे मैंने पूछा भाई साहब क्या हाल है? आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जबान से तो आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया, लेकिन मेरे जाने के बाद आपने कहा अरे यार बड़ी परेशानी है, कारोबार में बड़ा मंदा चल रहा है, खेती में पैदावार बहुत कम हुई है। ओ लोगों, जब आपको ये लगे कि आप बड़ी परेशानी में हैं, कभी अस्पतालों का चक्कर जाके लगा लीजिए, कभी पटना के कैंसर हॉस्पिटल में चले जाइए, कभी कटिहार के मेडिकल हॉस्पिटल में चले जाइए, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। इतने मरीज पड़े हैं दुनिया में, इतने बीमार पड़े हैं दुनिया में, इतनी तकलीफों में लोग दुनिया में कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते। मेरे साथियों, अभी उड़ीसा का एक वाकया मीडिया में आया, दुनिया ने थू-थू की कि आज भी इंडिया के अंदर ऐसा हो रहा है। जीतू मुंडे नाम का एक आदमी, जिसकी बहन का इंतकाल हो गया और बहन का बैंक में अकाउंट था, 17-18 हजार रुपये बहन के अकाउंट में थे। जीतू मुंडे अपनी बहन का पैसा लेने के लिए बैंक जाता है और कहता है मेरी बहन का इंतकाल हो गया है और मेरी बहन का इकलौता वारिस मैं हूं। ऐ बैंक वालों, अपनी बहन का इकलौता वारिस मैं हूं, मेरी बहन का पैसा मुझे ट्रांसफर किया जाए, मुझे दिया जाए। बैंक वालों ने कहा हम कैसे मान ले आपकी बहन मर गई, आपको डेथ सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, आपको मृत्यु प्रमाण पत्र लाना पड़ेगा, आपको इस बात का सबूत लाना पड़ेगा कि आपकी बहन का इंतकाल हो गया है। जीतू मुंडे गरीब आदमी था, अनपढ़ आदमी था, उसे क्या मालूम कि मृत्यु प्रमाण पत्र कहां बनता है। वो बहुत हाथ जोड़ के अपील करता रहा बैंक वालों से। बैंक वाले टस से मस न हुए। 17-18 हजार रुपये का अमाउंट था, छोटा अमाउंट था मेरे साथियों, उस गरीब के लिए बहुत बड़ी रकम थी। वो बेचारा थक हार के जाता है और जहां पर उसने अपनी बहन को दफनाया था, अपनी बहन की कब्र खोदता है। वो आदिवासी था, शायद आदिवासियों के भी कुछ कबीले अपने मुर्दों को कब्र में दफनाते हैं। उसने अपनी बहन की कब्र खोदी और बहन की 2 महीना पुरानी लाश जो कंकाल बन चुकी थी, अपनी बहन के कंकाल को पीठ पे लाता है और बैंक में लाके बैंक वालों के सामने लाके रख देता है और कहता है ओ बैंक वालों, तुम मुझसे सबूत मांग रहे थे, लो मैं सबूत लेके आ गया। मेरी बहन मर चुकी है, ये मेरी बहन का कंकाल है, ये मेरी बहन की मरी हुई बहन की लाश है, अब तो मेरी बहन का पैसा मुझे दे दो।
इंसान यहां पहुंच चुका है मेरे प्यारे साथियों। आपको यह लगता है कि आप बहुत परेशान हैं, मेरे प्यारे साथियों आपसे भी ज्यादा परेशान दुनिया में लोग मौजूद हैं। कोई लड़की है, कोई औरत है, उसे लगता है कि मैं सांवली क्यों हूं, मैं खूबसूरत क्यों नहीं हूं, मैं बहुत गोरी चट्टी क्यों नहीं हूं। अरे मेरी बहन, तुझे अपने रंग की चिंता पड़ी है। दुनिया में लाखों औरतें ऐसी हैं जिनकी इज्जत महफूज नहीं है, जिनके शौहर के पास इतनी कमाई नहीं है कि वो एक घर बना करके अपनी औरत को इज्जत के साथ चार दीवारी के अंदर छत के नीचे रख सकें। उनकी बीवी, उनकी औरत खुले आसमान के नीचे, रास्तों के ऊपर, चौराहों के ऊपर, फुटपाथों के ऊपर रात गुजारती है। उनके बच्चों की इज्जत महफूज नहीं, उनकी जवान बेटियों की इज्जत महफूज नहीं। ऐ मेरी बहन, तुझे अपने रंग की पड़ी है। ओ मेरे नौजवान साथियों, तुम्हें शिकायत है नौकरी नहीं मिल रही है, तुम्हें शिकायत है बिजनेस नहीं चल रहा है, दुनिया भर के मसले, जबान से कभी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते हो। मेरे नौजवानों, कभी पागल खाने में जाके देखो, कभी मेंटल हॉस्पिटल में जाके देखो, आपसे ज्यादा स्मार्ट, आपसे ज्यादा हैंडसम, आपसे ज्यादा खूबसूरत नौजवान पागल खाने में आपको मिल जाएगा। चेहरा बहुत खूबसूरत है, बॉडी भी हट्टी कट्टी है, सब कुछ ठीक है, बस दिमाग का कोई वायर, दिमाग का कोई कनेक्शन ठीक नहीं है। अच्छा खासा खूबसूरत हैंडसम इंसान पागल खाने में पागलों की तरह चक्कर लगा रहा है। क्या उस पागल को देखकर आपके दिल में ये एहसास पैदा नहीं होता, ऐ अल्लाह मैं दुबला पतला ही सही, मैं बहुत स्मार्ट न सही, मैं बहुत हैंडसम न सही, कम से कम इस पागल से तो अच्छा हूं। ऐ अल्लाह मेरा दिमाग तो सही तरीके से काम कर रहा है। मेरे प्यारे साथियों, मुसीबतों में सब्र करना आसान काम है, लेकिन शुक्र करना मुश्किल काम है। अल्लाह ने फरमाया मेरा इब्राहिम शुक्रगुजार था, मैंने इब्राहिम को बेटा दिया तब भी उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया, और मैंने इब्राहिम से जब बेटा मांग लिया तब भी उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। शाकिर अल्लाह इब्राहिम अल्लाह ताला की नेमतों पर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करने वाले बंदे थे। इजतबा, और अल्लाह ताला ने इब्राहिम को चुन लिया था। वह हदाहु इला सिरातिम मुस्तकीम, और अल्लाह ने इब्राहिम को बिल्कुल सीधा रास्ता दिखाया था। इब्राहिम के बाप का नाम आजर था। इब्राहिम जवान हुए, देखा मेरा बाप मिट्टी का, पत्थर का बुत बनाता है और उसकी इबादत करता है। इब्राहिम ने अपने बाप को तौहीद का सबक सुनाया, अपने बाप को तौहीद की तबलीग की, और बड़े सम्मान के साथ, बड़ी इज्जत के साथ, बड़े एहतराम से अपने बाप को समझाया। वज़कुर फिल किताब इब्राहिम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, याद करो इब्राहिम को, इब्राहिम अल्लाह के सच्चे नबी थे। इज़ क़ाला लि अबीही या अबति लिमा ताबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैआ। इब्राहिम अपने बाप से कहते हैं, अय अब्बा जान, आप क्यों ऐसी चीजों की इबादत करते हैं जो न फायदा पहुंचा सकती हैं, जो नुकसान पहुंचा सकती हैं, जो न देख सकती हैं, न सुन सकती हैं। बड़े प्यार से, बड़ी इज्जत से अपने बाप से बात कर। बाप कौन है? बाप मुशरिक है, बाप काफिर है। आज आप 4 पैसे कमा लें, 4 मकान बना लें, दुनिया में इज्जत हो जाए, शोहरत हो जाए, तो अपने बाप को बुरा भला कहने लगते हो, अपने बाप को डांटने लगते हो। कान खोल के सुन लो, तुम दुनिया के लिए कुछ भी हो जाओ, बड़े बड़े चीफ जस्टिस बन जाओ, IAS ऑफिसर बन जाओ, IPS ऑफिसर बन जाओ, चीफ मिनिस्टर बन जाओ, प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, जब अपने बाप के पास बैठा करो तो ये समझ करके बैठा करो, मेरा बाप, मैं इसका बेटा हूं, ये मेरा बाप है। जब माँ के कदमों में बैठा करो, ये सोच के बैठा करो, ये मेरी जन्नत है, इसके कदमों के नीचे मेरी जन्नत है। बाप से ऊंचा बनने की कोशिश न करना, माँ से ऊंचा बनने की कोशिश न करना। बाप बाप होता है मेरे प्यारे साथियों। इब्राहिम अपने बाप को तबलीग कर रहे हैं, तौहीद की दावत दे रहे हैं। बाप काफिर है,
बाप मुशरिक है, मगर इब्राहिम के लहजे में कोई खटास नहीं है, कोई बदतमीजी नहीं है, कोई तल्ख लहजा नहीं है। बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से, बड़े सम्मान से बाप से कहते हैं, अब्बा जान आप क्यों ऐसी चीजों की इबादत करते हैं? या अबत इन्नी कद जानी मिनल इल्म मा लम यातिका, ऐ अब्बा जान आपके पास वो इल्म नहीं आया जो मेरे पास आया। फत्तबेनी अहदिका सिरातन सविया, अब्बा जान आप मेरी पैरवी कीजिए, मैं आपको सीधे रास्ते पे लेके चलूंगा। या अबती ला ताबुद शैतान, ऐ अब्बा जान शैतान की पूजा न करना, शैतान की इबादत न करना। इन्नहु काना लिर्रहमान असिया, अब्बा जान शैतान अल्लाह ताला का बहुत बड़ा नाफरमान है। अरे अब्बा जान मैं चाहता हूं कि कहीं आप शैतान के साथी बनके कहीं जहन्नम की आग में न चले जाएं, इसलिए अब्बा जान आप मेरी बात मान लीजिए। पता ये चला कि तौहीद का मतलब बदतमीजी नहीं होता है। आज आप कटिहार और पूर्णिया और सीमांचल के जिस बेल्ट से आपका ताल्लुक है, आपसे करीब में आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे। इसी अररिया में आप चले जाएं, बहुत बड़ी तादाद आपको ऐसी मिलेगी जो अहले हदीस नहीं है, जो तौहीद से दूर हैं, जो कब्रों पे सजदा करने वाले हैं, शिर्क करने वाले हैं। बारसोई चले जाएं, अररिया चले जाएं, किशनगंज चले जाएं, एक बड़ी तादाद आपको ऐसी मिलेगी। मेरे प्यारे साथियों, आपको अल्लाह ने तौहीद की नेमत से नवाजा है। आप शिर्क नहीं करते, आप कब्रों पर सजदा नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि आपका अखलाक खराब हो जाए। आपको अगर कभी मौका मिले अपने किसी मुसलमान भाई को तौहीद को समझाने का, दावत देने का, तो आपका अंदाज उतना ही प्यारा होना चाहिए, उतना ही मीठा होना चाहिए जो अंदाज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का था। उन्होंने तौहीद की दावत दी, मगर पूरे सम्मान के साथ और पूरी इज्जत के साथ अपने बाप की इज्जत का भी ख्याल रखा, अपने बाप के सम्मान का भी ख्याल रखा और अपने बाप को तौहीद की दावत दी। लेकिन इब्राहिम का बाप बड़ा जिद्दी था, बड़ा हठधर्म था। क़ाल अराग़िबुन अंत अन आलिहती या इब्राहिम लइल्लम तंतही लअरजुमन्नका वहजुरनी मलिया। कहा इब्राहिम बाप दादा का मजहब छोड़ना चाहते हो? जिसको हमारे बाप दादा जिनकी इबादत करते थे, पूजा करते थे, उनको तुम छोड़ना चाहते हो? ऐ इब्राहिम अगर तुम बाज नहीं आए लअरजुमन्नका, पत्थरों से मार मार के तुम्हें खत्म कर दूंगा। वहजुरनी मलिया, चले जाओ, मुझे छोड़ के निकल जाओ यहां से। अल्लाह हू अकबर। इब्राहिम अब्बा जान कह के बात कर रहे हैं, और इब्राहिम का बाप बेटा भी नहीं कह रहा है, बेटा भी नहीं कह रहा है, नाम लेके कह रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है। इतना सख्त अंदाज बाप ने अपनाया। इब्राहिम का लहजा अभी भी सख्त नहीं हुआ। इब्राहिम ने उसी प्यार भरे लहजे में जवाब दिया, क़ाल सलामुन अलैक सअस्तग़फिरु लका रब्बी इन्नहु कान बी हफिया। ऐ अब्बा जान कोई बात नहीं, ऐ अब्बा जान अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आती कोई बात नहीं, मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा आपकी माफी के लिए, आपकी मग़फ़िरत के लिए, आपकी बख्शिश के लिए मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा। इब्राहिम ने वादा तो कर लिया, लेकिन जब बाद में अल्लाह ने बता दिया कि ऐ इब्राहिम तुम्हारा बाप मुशरिक है और मुशरिक के लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकते, तो इब्राहिम ने फौरन ऐलान किया, तबर्रा मिन्हु, इब्राहिम ने ऐलान किया कि मेरे बाप से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अगर मेरा बाप अल्लाह के दीन को कबूल नहीं करता है, अगर तौहीद को कबूल नहीं करता है, तो मैं अपने बाप की मग़फ़िरत की दुआ जो मैंने जो मांगी थी मैं उससे रुजू करता हूं, और आज के बाद मैं इस तरीके की कोई दुआ नहीं करूंगा। पता ये चला अल्लाह ताला के यहाँ रिश्ता नाता बाद में देखा जाएगा, पहले ईमान देखा जाएगा, पहले अकीदा देखा जाएगा। आज इंसान बिरादरी पर नाज़ करता है, मैं शेरशाबादी हूं, मैं शेख हूं, मैं अंसारी हूं, मैं सैयद हूं, मैं पठान हूं। ओ लोगों, ये बिरादरियां जो आपने बनाई हैं, ये बिरादरी जान पहचान के लिए तो ठीक है, ये नाम बताने के लिए तो ठीक है, लेकिन खबरदार अगर दिल के किसी कोने में ये बैठा हुआ है मेरी बिरादरी ज्यादा अच्छी है, मेरी बिरादरी ज्यादा ऊंची है, मेरा मकाम ज्यादा ऊंचा है,
तो कान खोल के सुन लो। कुरान कहता है या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ इंसानों तुम्हें एक माता पिता की संतान हो, एक माँ बाप की औलाद हो, एक आदम और एक हव्वा की औलाद हो। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू, ये तुम्हारी जो बिरादरियां बनाई गई, ये जो तुम्हारे खानदान बनाए गए, ये जान पहचान के लिए बनाए गए। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, ओ लोगो तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जिसके अंदर अल्लाह का तकवा सबसे ज्यादा है, अल्लाह का डर सबसे ज्यादा है। यहाँ ये नहीं देखा जाएगा आप किसके बेटे हैं और किसके बाप हैं और आपकी बरादरी क्या है, अल्लाह क्या ये नहीं देखा जाएगा। अल्लाह के आपका अकीदा देखा जाएगा, अल्लाह के आपकी तौहीद देखी जाएगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा उनकी आंखों के सामने डूब के मर गया और जहन्नम की आग में जलेगा। अपने बाप पे ईमान नहीं लाया। क्यों नहीं? इसलिए कि नूह अलैहिस्सलाम ने बहुत तबलीग की, बहुत समझाया, मगर उनका बेटा ईमान नहीं लाया। शायर कहता है बगावत पर हो आमादा तो डूबे नूह का बेटा, यहाँ नामो नसब की बरतरी से कुछ नहीं होता। अल्लाह क्या ये नहीं देखा जाएगा आप किसके बेटे हैं, आप किसके बाप हैं, अल्लाह के यहाँ आपका अमल देखा जाएगा, आपकी तौहीद देखी जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, इब्राहिम का बाप ईमान नहीं लाया और इब्राहिम अपने बाप को छोड़ के चले गए। बाप को छोड़ दिया इब्राहिम ने, अल्लाह की तौहीद के लिए बाप को छोड़ा। आसान काम नहीं होता है बाप को छोड़ना। जिनके बाप जिंदा हैं शायद उन्हें मेरी बात समझ में ना आए, जिनके बाप मर चुके हैं उनको मेरी बात समझ में आएगी। बाप जब तक जिंदा रहता है एक दीवार बन के खड़ा रहता है। बहुत सारे मसले मसाइल और जिंदगी की बहुत सारी समस्याएं जब तक बाप जिंदा रहता है हमें एहसास तक नहीं होने देता, हमें भनक तक लगने नहीं देता। जब बाप मर जाता है तब हमें एहसास होता है कि बाप कितनी बड़ी दीवार बन के खड़ा था और बाप की वजह से हम कितनी सारी मुसीबतों से दूर थे। मेरे प्यारे साथियों, इब्राहिम ने अल्लाह के लिए अपने बाप को छोड़ दिया। और उसूल याद रखना, कानून याद रखना, जब आप अल्लाह के लिए कोई चीज छोड़ेंगे अल्लाह जरूर उसका बेहतरीन बदला आपको देगा। ये अल्लाह के रसूल की हदीस भी है, मन तरक लिल्लाहि शैअन अव्वदहुल्लाहु खैरम मिन्हा, जो अल्लाह ताला के लिए कोई चीज छोड़ देगा अल्लाह उससे बेहतरीन चीज उसको अता फरमाएगा। इब्राहिम ने अल्लाह की तौहीद के लिए अपने बाप को छोड़ा था, अल्लाह ने उसका बदला क्या दिया? अल्लाह ने बदला ये दिया, कयामत तक आने वाले जितने नबी आए, जितने रसूल आए, सब इब्राहिम की नस्ल में से आए। इसहाक भी नबी, इस्माइल भी नबी, याकूब भी नबी, यूसुफ भी नबी, मूसा भी नबी, ईसा भी नबी, सुलेमान भी नबी, दाऊद भी नबी, ये सब हजरत इब्राहिम की नस्ल में से थे। यहाँ तक कि अल्लाह ने अपना आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भेजा तो अल्लाह के आखिरी नबी भी इब्राहिम की नस्ल में से थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। अल्लाह ने इब्राहिम को बदला ये दिया है, उन्होंने अल्लाह की तौहीद के लिए बाप को छोड़ा, अल्लाह ने नबियों का बाप बना दिया। मेरे प्यारे साथियों, आप अल्लाह के लिए कोई चीज छोड़ देंगे अल्लाह आपकी कुर्बानी को बर्बाद नहीं करेगा। अल्लाह ने इब्राहिम को नबियों का बाप बना दिया। और आगे बढ़िए, एक दिन बादशाह ने बुलवाया, कहा इब्राहिम तुम किसको अपना रब मानते हो? काला रब्बी अल्लज़ी युह्यी व युमीत, काला अना उह्यी व उमीत। नमरूद ने कहा तुम किसको अपना रब मानते हो? इब्राहिम ने कहा मैं उस अल्लाह को अपना रब मानता हूं जो जिंदगी देता है, मौत देता है। नमरूद ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी जिंदगी देता हूं, मैं भी मौत देता हूं। उसने जेल से, उसने कैद खाने से दो कैदियों को बुलवाया, एक को फांसी की सजा दे दी और एक को आजाद कर दिया। कहा देखो मैं मौत भी देता हूं, मैं जिंदगी भी देता हूं। इब्राहिम समझ गए बादशाह एक नंबर का जाहिल है और जाहिल से जब मुनाजरा करना हो तो फिर वहां दलील से ज्यादा अकल और मंतिक काम करती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फौरन दूसरी दलील दे दी,
क़ाल फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़अति बिहा मिनल मग़रिब। कहा है नमरूद, अगर तू ये कहता है कि तू हमारा रब है तो मेरा अल्लाह वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है और पश्चिम में डुबो देता है। ऐ नमरूद, तू एक काम कर, एक दिन के लिए तू उलट दे, तू सूरज को पश्चिम से निकाल करके पूरब में डुबो दे। फबुहितल्लज़ी कफर, कुरान कहता है कि वो हैरान रह गया, हक्का बक्का रह गया, और इब्राहिम की इस दलील का कोई जवाब वो नहीं दे पाया। मेरे प्यारे साथियों, पता ये चला कि इब्राहिम एक बहुत अच्छे मुनाजिर भी थे, मुनाजरा का फन भी वो जानते थे, किस तरीके से सामने वाले को कायल करना है, किस तरीके से दलील देना है, इब्राहिम बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम सितारों की पूजा करती थी, सूरज की इबादत करती थी, चांद की इबादत करती थी। एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम छत पे चढ़े, उनकी कौम के लोग भी आसपास में थे। फलम्मा जन्ना अलैहिल लैलु रआ कौकबन क़ाल हाज़ा रब्बी। जब हजरत इब्राहिम ने सितारे को देखा, सितारा चमक रहा था, कहा है लोगों, ये देखो ये सितारा जिसको तुम रब मानते हो, चलो मैं भी रब मानता हूँ। फलम्मा अफला, थोड़ी देर के बाद जब सुबह हुई, सितारा गायब हो गया। इब्राहिम ने कहा, ओ लोगों, सितारा तो गायब हो गया, सितारा तो डूब गया। ला उहिब्बुल आफिलीन, और मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता। जो डूब जाए वो रब नहीं हो सकता, वो हमारा माबूद नहीं हो सकता। फलम्मा रअल कमर बाज़िगन क़ाल हाज़ा रब्बी। अगले दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब चाँद निकला, चाँद को देख के कहा, ओ मेरी कौम के लोगों, चलो चाँद को तुम अपना रब मानते हो, चलो मैं भी मान लेता हूँ। फलम्मा अफला क़ाल लइल्लम यहदिनी रब्बी लअकूनन्न मिनल कौम मिनद्दाल्लीन। कहा है मेरी कौम के लोगों, देखो चाँद भी डूब गया, चाँद भी डूब गया। अगर मैं तुम्हारे साथ चाँद की इबादत करने वाला हो जाता तो मैं भी गुमराह हो जाता। अगले दिन सुबह को सूरज निकला। फलम्मा रअश-शम्स बाज़िगतन क़ाल हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर। जब सूरज निकला, सूरज तो सबसे बड़ा था देखने में, हजरत इब्राहिम ने कहा, चलो सूरज को रब मान लेते हैं। फलम्मा अफलत क़ाला या कौम इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून। जब शाम को मगरिब का टाइम आया और सूरज गुरूब हो गया, सूरज डूब गया, इब्राहिम ने ऐलान किया, ऐ मेरी कौम के लोगों, न चाँद तुम्हारा रब, न सितारा तुम्हारा रब, न सूरज तुम्हारा रब है। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा। ऐ मेरी कौम के लोगों, मैंने तो अपना चेहरा उस अल्लाह की तरफ कर लिया है जो आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है। मैं उसी अल्लाह को अपना रब मानता हूँ, उसी अल्लाह को अपना माबूद मानता हूँ। इस तरीके से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को, मेरे प्यारे साथियों, तौहीद का पाठ पढ़ाया, तौहीद का सबक पढ़ाया। मगर यह काम आसान नहीं था, कौम दुश्मन हो गई। और जब हजरत इब्राहिम खुल्लम खुल्ला उनके बुतों को बुरा भला कहने लगे, कौम उनके खिलाफ हो गई, कौम दुश्मन हो गई। एक दिन इब्राहिम ने कहा कि ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम्हारे इन पत्थर के माबूदों का मैं बहुत बुरा हाल करने वाला हूं। एक दिन कौम का कोई त्योहार था, कोई मेले का दिन था, सारी कौम मेला और त्योहार मनाने चली गई। इब्राहिम अपनी कौम के बुत खाने में आए और सारे बुतों को तोड़ दिया, बड़े वाले को छोड़ करके। जब कौम के लोग मेले से वापस आए अपनी इबादत करने के लिए, तो देखा हमारे सारे माबूद तो टूटे पड़े हैं। कालू मन फ़अला हाज़ा बिआलिहतिना, किसने हमारे माबूदों के साथ ये काम किया है? इन्नहु लमिनज़्ज़ालिमीन, वो बहुत बड़ा जालिम है। कालू समेना फतन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम। तो कौम के कुछ लोगों ने कहा, एक नौजवान है जिसका नाम इब्राहिम है, वही इन बुतों के बारे में बुरा भला कहता है। पता ये चला कि इब्राहिम ने जब बुतों को तोड़ा था और इतना बड़ा रिस्क लिया था, वो नौजवान थे। ओ मेरे नौजवान साथियों, वो जलसे के नाम पे औरतों के पिंडाल के आसपास घूमने वाले नौजवानों, वो सड़कों पे, रास्तों पे लड़कियों के
बगल से और लड़कियों के साइड से चल करके आवाजें कसने वालों और दूसरों की बहन बेटियों को देख के अपनी आंखें सेकने वाले मेरे नौजवान भाइयों, ओ मोबाइल का गलत इस्तेमाल करने वाले मेरे नौजवान भाइयों, वो दिन रात बैठ करके रील्स देखने वाले मेरे नौजवानों, इब्राहिम भी तो तुम्हारे जैसे नौजवान थे। 18 साल के, 20 साल के, 22 साल के नौजवान थे। जिस उम्र में तुम बैठ करके मोबाइल पर रील देखते हो, जिस उम्र में बैठ के तुम शराब पीते हो, जिस उम्र में बैठ के तुम जुआ खेलते हो, इब्राहिम अपनी कौम से लोहा ले रहे हैं, अपनी कौम से टक्कर ले रहे हैं, अपनी कौम को चैलेंज दे रहे हैं और इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। सारे बुतों को तोड़ दिया और कौम के लोगों ने कहा है कोई नौजवान जो इन बुतों की बुराई करता है, बुलाओ उसको। इब्राहिम को लाया गया। ऐ इब्राहिम, क्या तूने इनको तोड़ा है? इब्राहिम ने झूठ नहीं बोला। इब्राहिम ने ये नहीं कहा मैंने नहीं तोड़ा है। काला बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा फस्अलूहुम इन कानू यंतिकून। कहा रे देख नहीं रहे हो, सब टूट गए, बड़ा वाला बचा है, बड़े वाले से पूछ लो, ये बता देंगे, ये बोल देंगे किसने तोड़ा है। कौम के लोगों ने थोड़ी देर दिमाग लगाया। लक़द अलिमता मा हाउलाई यंतिकून। ऐ इब्राहिम तुम जानते हो ये बोल नहीं सकते। बस इब्राहिम को यही तो उनकी जबान से निकलवाना था। क़ाल उफ़्फ़िल लकुम वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह अफ़ताबुदून मिन दूनिल्लाहि। ऐ मेरी कौम के लोगों, अफसोस है तुम्हारी अकल के ऊपर, तुम अल्लाह को छोड़ के ऐसी चीजों की इबादत करते हो जो न नुकसान पहुंचा सकती हैं, न फायदा पहुंचा सकती हैं, न सुन सकती हैं, न देख सकती हैं, न बोल सकती हैं। तुम्हारी अकल मारी गई है, तुम्हारी मत मारी गई है, तुम क्यों इनकी इबादत करते हो? जब इब्राहिम ने इतनी मजबूत दलील दे दी और इब्राहिम की कौम लाजवाब हो गई, तो हर जमाने में तरीका क्या रहा है, जब बातिल के पास दलील का जवाब दलील से नहीं बचता है तो बातिल ताकत का इस्तेमाल करता है। कालू हर्रिकूहु वंसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फाइलीन। कौम के लोगों ने कहा इब्राहिम को जला डालो, इसको आग में डाल दो, अपने माबूदों की मदद करो। अभी जावेद अख्तर साहब का एक वीडियो मेरे सामने आया। जावेद अख्तर साहब बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े काबिल आदमी हैं, बॉलीवुड के लिए गाने लिखते हैं, बड़े यानी इंटेलेक्चुअल पर्सन माने जाते हैं। उनका एक वीडियो मैंने देखा, बड़ी बचकाना बात उन्होंने कही। क्या कहा कि आप अपने घर में नौकर रखते हैं तो सोच समझ के रखते हैं, अपनी गाड़ी का ड्राइवर रखते हैं तो सवाल करते हैं कैसी गाड़ी चलाते हो, पहले कहां चलाते थे, कितनी सैलरी लोगे, अपने घर में खाना पकाने वाला बावर्ची रखते हो, कुक रखते हो, उसकी सैलरी देने के पहले सवाल करते हो। कहा वो लोगों बड़ी अजीब बात है, बावर्ची रखते हो तो सवाल करते हो, ड्राइवर रखते हो तो सवाल करते हो, नौकर रखते हो तो सवाल करते हो, और गॉड को ऐसे ही मान लेते हो, गॉड को ऐसे ही रख लेते हो, गॉड के बारे में कोई सवाल नहीं करते। अब जरा सोचिए कि भानमती का कुंबा जोड़ा, कहां की ईट कहां का रोड़ा। जावेद अख्तर साहब अल्लाह को किससे जोड़ रहे हैं? नौकर से जोड़ रहे हैं, ड्राइवर से जोड़ रहे हैं, कुक से जोड़ रहे हैं। हम जावेद अख्तर साहब से कहना चाहेंगे, जावेद साहब आपकी मिसाल सही नहीं है। ड्राइवर को हम सैलरी देते हैं, बावर्ची को हम सैलरी देते हैं, नौकर को हम तनख्वाह देते हैं, और अल्लाह तो वो है जिसने हमको पैदा किया। हम अपनी माँ के पेट में थे, 9 महीने अपनी माँ के पेट में थे, दुनिया हमारा नाम भी नहीं जानती थी। हम तो माँ के पेट में थे, हमारा चेहरा भी किसी ने नहीं देखा था। दुनिया में आए तो कोई सेल्फी ले रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई फोटो ले रहा है। जावेद अख्तर साहब जब अपनी माँ के पेट में थे, वहां कौन सी जात है जो माँ के पेट में हमें ऑक्सीजन पहुंचा रही थी, हमें खिला रही थी, हमें पिला रही थी, हमारा दिल बना रही थी, हमारा दिमाग बना रही थी। हमको 9 महीने माँ के पेट में एक कंप्लीट इंसान बनाने वाला कौन है? वही तो गॉड है, जिसको आप गॉड कहते हैं और जिसको हम अल्लाह कहते हैं। वो अल्लाह है जावेद अख्तर साहब। अल्लाह को हमने नहीं रखा, अल्लाह हमको रखता है। अरे अल्लाह अगर चाहे,
अल्लाह अगर चाहे, अभी बनारस मैं सुबह मदरसे में पढ़ा रहा था, एक हमारे मोहल्ले के करीब से एक खबर आई, दो लड़के बाइक से जा रहे थे और एक तेज रफ्तार की एम्बुलेंस आई और बाइक को लड़ाते हुए, और बाइक पर दो लोग सवार थे, एक को कुचलते हुए चली गई, एक का ऑन स्पॉट इंतकाल हो गया, एक बेचारा अभी हॉस्पिटल में आखिरी सांसें ले रहा है। अरे अल्लाह तो वो है जो पल भर में हमारे दिल की धड़कन को रोक सकता है, पल भर में हमें मौत दे सकता है। अल्लाह वो है जो जरा सी ऑक्सीजन को रोक ले, हमें ऑक्सीजन का सिलेंडर लेना पड़ता है। अल्लाह वो है जो दिल को जरा सा धड़कना रोक दे तो हार्ट अटैक आ जाता है। अल्लाह वो है जो दिमाग का कोई तार अगर छोड़ दे तो हम पागल हो जाते हैं। जावेद अख्तर साहब, अल्लाह वो है जो हमें जिलाता है और मारता है। अल्लाह को आप ड्राइवर और कुक के साथ उसकी मिसाल नहीं दे सकते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया कि ऐ मेरी कौम के लोगों, मत इबादत करो पत्थर के बुतों की जो तुम्हें फायदा नहीं पहुंचा सकते, नुकसान नहीं पहुंचा सकते, न देख सकते हैं न सुन सकते हैं। कौम के लोगों ने कहा जला डालो इब्राहिम। अकेले इब्राहिम को जलाने के लिए बहुत बड़ी आग जलाई गई। मेरे प्यारे साथियों, एक आदमी को जलाने के लिए कितनी आग चाहिए होती है, मगर इब्राहिम को जलाने के लिए इतनी बड़ी आग जलाई गई, पूरा गांव जलाया जा सकता था, पूरा कबीला जलाया जा सकता था। और जब आग जलाई गई, औरतें आ करके लकड़ियां देती थी। किसी औरत का बच्चा बीमार हो जाता था, कहती थी अगर मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा मैं इब्राहिम की आग में इतनी लकड़ियां दूंगी। बहुत खतरनाक आग जलाई गई। और जब आग में डालने का नंबर आया इब्राहिम को, इब्राहिम का कुर्ता उतार दिया गया, इब्राहिम के बदन से कपड़ा उतार दिया गया और उनको बरहना करके और नंगा करके आग में डाला गया ताकि आग जल्दी से उनके बदन को जला दे। इब्राहिम को आग में डाला जा रहा है। इब्राहिम की पेशानी पर कोई बल नहीं है, इब्राहिम के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं है, कोई रोना धोना नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। जब इब्राहिम को आग में डाला गया, इब्राहिम की जबान पर एक ही जुमला था, हस्बी अल्लाह व नेमल वकील। मेरा अल्लाह मेरे लिए कल भी काफी था, आज भी काफी है। मेरा अल्लाह कल भी मेरी बिगड़ी बनाता था, आज भी मेरी बिगड़ी बनाएगा। मेरा अल्लाह कल भी मेरा मददगार था, आज भी मेरा मददगार है। ये कहकर के इब्राहिम को आग में डाल दिया गया। अल्लाह अगर चाहता बारिश नाजिल कर देता, आग बुझ जाती। अल्लाह चाहता हवा को हुक्म देता, हवा चलती और आग बुझ जाती। मगर आज अल्लाह ने हवा को नहीं भेजा, आज अल्लाह ने पानी को नहीं भेजा, आज अल्लाह ने किसी फरिश्ते को नहीं भेजा, आज अल्लाह ने डायरेक्ट आग को हुक्म दिया। कुलना या नारुकूनी बरदौ व सलामन अला इब्राहिम। ऐ आग तू ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा मेरे खलील के लिए। ऐ आग मेरे इब्राहिम के बदन का एक रोंगटा भी जलना नहीं चाहिए, मेरे इब्राहिम के बदन पे कहीं जलने का निशान भी नहीं आना चाहिए। ऐ आग तू ठंडी और सलामती वाली हो जा मेरे इब्राहिम के लिए। अल्लामा इकबाल कहते हैं आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। वो बिहार के मुसलमानों, वो बंगाल के मुसलमानों, आज भी बहुत सारे नमरूद घूम रहे हैं और आज भी बहुत सारी आग जलाई जा रही है। तुम इब्राहिम के जैसी तौहीद वाले तो बन जाओ, तुम इब्राहिम के जैसे तवक्कुल वाले तो बन जाओ, तुम इब्राहिम के जैसे ईमान वाले तो बन जाओ। आज भी इंशाअल्लाह ये आग जलाने वाले नाकाम हो जाएंगे और ये आग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अच्छा एक बात और बताऊं, कयामत के दिन जब मैदान महशर कायम होगा, सारे लोग नंगे होंगे, मादरजाद नंगे, सर से पैर तक नंगे होंगे। एक अंडरवियर भी आपके और हमारे बदन पे नहीं होगा। मर्द भी नंगे, औरत भी नंगी, सब नंगे होंगे। वह अव्वलु मन युक्सा इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और बुखारी की रिवायत है,
सबसे पहले अगर किसी को कपड़ा पहनाया जाएगा इब्राहिम को पहनाया जाएगा। अय अल्लाह, ऐसा क्या कर दिया था इब्राहिम ने कि इब्राहिम को सबसे पहले कपड़ा पहनाया जाएगा। सही बुखारी की शरह फतहुल बारी में अल्लामा इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि ओ लोगों, इब्राहिम वो इंसान है कि जब उनको आग में डाला गया था, उनके बदन का कपड़ा उतार के डाला गया था। इब्राहिम सबसे पहले अल्लाह की तौहीद के लिए नंगे किए गए, अल्लाह की तौहीद के लिए उनके बदन से कपड़ा उतारा गया। इसीलिए अल्लाह ताला उसका बदला ये देगा कि कयामत के दिन सबसे पहले उन्हीं को कपड़ा पहनाया जाएगा। सबसे पहले इब्राहिम को कपड़ा पहनाया जाएगा। इब्राहिम वो है मेरे प्यारे साथी। आज सीमांचल के बहुत सारे मुसलमान आसाम में काम करने जाते हैं, दिल्ली में काम करने जाते हैं, मुंबई में काम करने जाते हैं। ये जो हम परदेश जाते हैं, आसान काम नहीं होता है। औरतें फोन पर शौहर से बात करती हैं, रोने लगती हैं। बच्चे अपने बाप से बात करते हैं, रोने लगते हैं। बड़ी मजबूरी में इंसान अपना गांव छोड़ के जाता है, अपना वतन छोड़ के जाता है, अपनी बस्ती छोड़ के जाता है। इब्राहिम भी छोड़ के जा रहे अपना गांव। इब्राहिम इराक के गांव में रहते थे, बाबिल में रहते थे, बाबिल छोड़ के जा रहे हैं। इब्राहिम रोजी रोटी के लिए नहीं जा रहे, इब्राहिम मजबूरी में जा रहे हैं। वक़ाल इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी सयहदीन। इब्राहिम अल्लाह ताला की तौहीद के लिए अपना गांव छोड़ के जा रहे हैं, अपना वतन छोड़ के जा रहे, हिजरत कर रहे हैं। और इब्राहिम जब जा रहे थे अकेले नहीं थे, उनके साथ उनकी लाइफ पार्टनर भी थी, उनकी बीवी भी थी जिनका नाम सारा था। हजरत सारा अपने शौहर के साथ जा रही थी। रास्ते में एक जालिम बादशाह की सरहद के पास से इनका गुजर। जालिम बादशाह की आदत थी, अगर कोई खूबसूरत लड़की नजर आ जाती थी उसके साथ रेप करता था और उसके शौहर को कत्ल करवा देता था। अगर वो शादीशुदा होती थी, शौहर को कत्ल करवा देता था, औरत के साथ रेप करता था। बड़ा ही बदतमीज और बड़ा ही बेहुदा और बड़ा ही जालिम बादशाह था। उसने सारा को देखा, सारा बहुत खूबसूरत थी। उसने इब्राहिम को कैद खाने में डाला और सारा को अपने पास बुलवाया। जब सारा इब्राहिम के पास से जाने लगी, इब्राहिम ने धीरे से सारा के कान में कहा, ऐ मेरी बीवी सारा, अगर बादशाह तुमसे पूछे कि ये कौन था तो ये मत बताना कि ये मेरे शौहर थे। शौहर बताओगी तो मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। ये बताना कि तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हारा भाई हूँ। और ये बात गलत भी नहीं है, अगरचे हम दोनों मियाँ बीवी हैं, मगर ईमान के रिश्ते के एतबार से इस वक्त पूरी दुनिया में अल्लाह की तौहीद पे चलने वाला एक मैं हूँ, एक तुम हो। ईमान के रिश्ते के एतबार से हम दोनों भाई बहन हैं, लिहाजा अगर बादशाह पूछे तो बता देना कि तुम मेरी बहन हो। बादशाह ने अपने कमरे में, अपने बेडरूम में सारा को बुलवाया। जब सारा के बाद बादशाह आया, सारा की जबान से पहला लफ्ज क्या निकला? खबरदार, मेरे करीब मत आना। ऐ बादशाह, अल्लाह से डर और मेरे करीब मत आना। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, एक औरत के कैरेक्टर से बढ़ के, उसके किरदार से बढ़ के कुछ नहीं होता। औरत का कंगन खो जाए वापस मिल जाएगा, औरत का जेवर खो जाए वापस मिल जाएगा, औरत की हया चली जाए दोबारा कभी नहीं मिलती। औरत का असल कंगन, असल जेवर उसकी हया है, उसकी आबरू है, उसकी इज्जत है। इसलिए मेरी प्यारी माँ बहनों, कभी अपने आप को किसी के हाथ का खिलौना न बनने देना। कोई लाख प्यार मोहब्बत का इकरार करे, कोई लाख तुमको मैसेज करे, कोई लाख तुमको कॉल करे, जब तक कोई निकाह के रिश्ते में, निकाह के बंधन में हलाल तरीके से, जायज तरीके से आपके बाप की इजाजत लेकर आपसे निकाह न करे, कभी प्यार और मोहब्बत की बातों पे भरोसा मत करना। ये प्यार और मोहब्बत के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये इज्जत को लूटने की और औरत को बेआबरू करने की चाल चली जा रही है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, सारा ने हमें सबक दिया है, एक औरत के लिए उसकी आबरू से बढ़ के कुछ नहीं होता है। बादशाह आगे बढ़ा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कैद खाने में है
और नमाज पढ़ रहे हैं और अपनी बीवी की आबरू की हिफाजत की दुआ कर रहे हैं। जब बादशाह सारा के करीब पहुंचा, बादशाह का हाथ पत्थर का हो गया, बादशाह स्टैचू बन गया, बादशाह का हाथ हिल ही नहीं रहा है। बादशाह ने कहा, अरे औरत तू दुआ कर दे मैं ठीक हो जाऊं, मैं दोबारा तुझे हाथ नहीं लगाऊंगा। सारा ने अल्लाह से दुआ किया, अल्लाह इसको ठीक कर दे। बादशाह ठीक हो गया, दोबारा फिर गलत नीयत से हाथ बढ़ाया, फिर पत्थर का हो गया। लगातार 3 मरतबा ऐसा हुआ और तीनों मरतबा हजरत सारा ने दुआ कर दी, ठीक हो गया। ओ लोगों, पता ये चला कि अगर औरत नेक हो तो अल्लाह ताला औरत की दुआ को भी कबूल करता है और औरत के जरिए भी करामत जाहिर होती है। यहाँ सारा की करामत देखिए कि सारा की इज्जत पर हाथ डालने के लिए जो बादशाह आगे बढ़ रहा है, बादशाह का हाथ पत्थर का हो जाता है और सारा दुआ करती है, बादशाह ठीक हो जाता है। जब लगातार 3 मरतबा ऐसा हुआ, बादशाह ने कहा ले जाओ इसको, किसको लेके तुम लोग चले आए। और जाते जाते बादशाह ने अपनी एक लौंडी जिनका नाम हाजर था, सारा को गिफ्ट के तौर पे दे दिया, जाओ ये लौंडी मैं तुम्हें गिफ्ट के तौर पे दे रहा हूं, जाओ इसको लेके चली जाओ, मेरी हुकूमत से चली जाओ। जब सारा अपने शौहर के पास आई, देखा इब्राहिम नमाज पढ़ रहे हैं और अपनी औरत की, अपनी बीवी की इज्जत की दुआएं कर रहे हैं। सारा ने दूर से देख के कहा, रद्दल्लाहु कैदल फाजिर व अखदम हाजर, ऐ मेरे शौहर आप जल्दी से सलाम फेर दीजिए, अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली, अल्लाह ने बादशाह की चाल को नाकाम कर दिया और अल्लाह ताला ने हाजरा की शक्ल में हमें एक तोहफा भी दे दिया। और यही हाजरा जो बतौर गिफ्ट दिया था बादशाह ने, हजरत इब्राहिम उनसे निकाह करते हैं और ये हाजरा इब्राहिम की दूसरी बीवी बन जाती है और इन्हीं के पेट से इब्राहिम को पहलौठी की औलाद पैदा होती है। बड़ी दुआओं के बाद और बड़ी आरजुओं के बाद और 80-85 साल के होने के बाद जब इब्राहिम दुआ करते हैं, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे नेक बेटा अता फरमा दे। अल्लाह कहता है फबशरनाहु बिगुलामिन हलीम, हमने एक बहुत ही सब्र करने वाला, एक बर्दाश्त करने वाला, एक हलीम बेटा इब्राहिम को दिया। इस्माइल पैदा हुए हजरत हाजरा के पेट से, और जब इस्माइल पैदा हुए अल्लाह ने एक और इम्तिहान में डाला और कहा कि इब्राहिम जाओ और अपनी बीवी हाजरा को और अपने बच्चे इस्माइल को लेके जाओ और मक्का में छोड़ के चले आओ। वो मक्का आज का मक्का नहीं था जहां बड़े बड़े होटल मौजूद है, जहां क्लॉक टावर मौजूद है, जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मौजूद है। वो मक्का ऐसा मक्का था बेवादिन गैर ज़ी ज़रइन, अनाज का एक दाना भी पैदा नहीं होता था, पानी का एक कतरा भी वहां पैदा नहीं होता था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा को और अपने बच्चे इस्माइल को लेकर के पहुंचे। खाने काबा भी टूट फूट चुका था, खाने काबा का थोड़ा सा निशान बचा हुआ था। वहीं पर इब्राहिम ने अपनी बीवी हाजरा को छोड़ा और अपने बच्चे इस्माइल को छोड़ा और छोड़ करके जाने लगे। थोड़ी सी खजूरें थी, थोड़ा सा पानी था। हाजरा ने देखा इब्राहिम वापस जा रहे हैं। इला मन तत्रुकुना, ऐ मेरे सरताज कहाँ जा रहे हैं, किसके हवाले छोड़ के जा रहे हैं? मैं अकेली औरत, ये दूध पीता बच्चा, ये थोड़ा सा पानी, ये थोड़ी सी खजूरें, कितनी देर तक हमारा साथ देंगे? ऐ इब्राहिम, ऐ मेरे सरताज कहाँ जा रहे हैं? इब्राहिम ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर हाजरा ने कहा अल्लाहु अमरका बिहाजा, ऐ मेरे सरताज कहीं ऐसा तो नहीं ये अल्लाह ताला का हुक्म है, ये अल्लाह का इम्तिहान है, ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है? इब्राहिम ने सर हिला के जवाब दिया, हाँ है मेरी बीवी, ये अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है। जैसे ही हजरत हाजरा को पता चला ये अल्लाह का हुक्म है, हजरत हाजरा ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, इज़न ला युज़य्युनल्लाहु अबदा, ऐ मेरे सरताज अगर ये अल्लाह का हुक्म है आप चले जाइए, अल्लाह हमें बर्बाद नहीं करेगा, अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेगा। पता ये चला औरत बहुत कमजोर होती है, औरत बहुत नाजुक होती है, लेकिन अगर हाजरा के जैसा ईमान पैदा हो जाए, हाजरा के जैसी तौहीद पैदा हो जाए, हाजरा के जैसी अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाए, तो मेरे भाइयों हाजरा जैसी औरतें जिनके दिल में अल्लाह ताला चट्टान के जैसा मजबूत उनका दिल बना देता है। हाजरा ने कहा ठीक है आप चले जाइए, अल्लाह हमें बर्बाद नहीं करेगा।
इब्राहिम वापस जाने लगे। कुछ दूर बढ़े, जब बीवी नजरों से ओझल हो गई, बच्चा नजरों से ओझल हो गया, इब्राहिम ने हाथ उठाया और बड़ी प्यारी दुआ की, और रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह। ऐ अल्लाह, अपनी बीवी बच्चे को तेरे पाक घर के पास छोड़ के जा रहा हूं। ऐ अल्लाह, तू तौफीक देना कि वो यहां नमाज कायम करें। ओ लोगों, इब्राहिम अपने दूध पीते बच्चे के लिए दूध नहीं मांग रहे, अपनी बीवी के लिए पानी नहीं मांग रहे, पहले नमाज की दुआ कर रहे हैं। आज आपका बेटा आपके घर में चैन से रहता है, आपकी बेटी चैन से रहती है, फजर की अजान होती है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज आती है, आपका बेटा रात को 2 बजे तक मोबाइल चला के सोया है, आपकी जवान लड़की 2 बजे रात तक चैटिंग करके सोई है, न बेटा उठता है न बेटी उठती है। ओ लोगों, आप तो डंडा लेके मस्जिद में पहुंच जाते हो, ओ मेरी माओ आप तो तहज्जुद पढ़ती हैं। अपने बेटों और बेटियों को भी नमाज का पाबंद बनाओ, उनकी नमाज की भी चिंता करो। इब्राहिम अपने बच्चों की चिंता कर रहे हैं, ऐ अल्लाह मेरे बच्चों को नमाज का पाबंद बना दे। रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह फजअल अफ़इदतम मिनन नासि तहवी इलैहिम। ऐ अल्लाह, तो दुनिया वालों के दिल में इस जगह की मोहब्बत डाल दे। आप पूर्णिया के एक छोटे से गांव में रहते हैं, आप बिहार के एक जिला पूर्णिया और पूर्णिया के एक छोटे से गांव में रहते हैं, आपके पास ज्यादा पैसा भी नहीं है, ज्यादा धन दौलत भी नहीं है, मगर जब आपने सुना कि कोई हज करने गया, कोई उम्रा करने गया, आपके दिल में तमन्ना पैदा हुई, ऐ अल्लाह सबको तूने खाने काबा देखने की ऐ अल्लाह तौफीक दी, ऐ अल्लाह मुझको भी खाने काबा देखने की तौफीक दे दे, ऐ अल्लाह एक बार मुझको भी हरम में बुला ले, ऐ अल्लाह एक बार मुझको भी हाजी बना दे। मेरे प्यारे साथियों, इंसान गरीब है, कमजोर है, मगर वहां जाने के लिए तड़पता है। वहां की मोहब्बत हर ईमान वाले मर्द के दिल में भी है, औरत के दिल में भी है। ये इब्राहिम की दुआ की बरकत थी। इब्राहिम ने दुआ की थी, फजल अफ़इदतम मिनन नासि तहवी इलैहिम। ऐ अल्लाह, तू लोगों के दिल में इनकी मोहब्बत डाल दे। वरज़ुक़हुम मिनस समरात, और ऐ अल्लाह मेरी आने वाली नस्लों को तू फलों की रोजी अता फरमा। आज भी मक्का में खजूर के अलावा कोई फल पैदा नहीं होता, लेकिन दुनिया का हर फल आपको मक्का में मिल जाएगा। ये इब्राहिम की दुआ की बरकत है मेरे साथियों। इब्राहिम ने दुआ किया था, ऐ अल्लाह मेरी आने वाली नस्लों को तू फलों की रोज़ी अता फरमा। इब्राहिम चले गए वहां से। थोड़ी देर के बाद पानी खत्म हो गया, खजूर खत्म हो गई। हाजरा बेचैन हो गई अपने बच्चे के लिए। सफा की पहाड़ी पे चढ़ी, सर पे हाथ रखा, दूर तक नजर दौड़ाया, कोई इंसान नजर आ जाए, मेरे दूध पीते बच्चे के लिए पानी का इंतजाम हो जाए, मेरे लिए खाने का इंतजाम हो जाए। कोई नजर नहीं आया। सफा से नीचे उतरी, दौड़ दौड़ के मरवा पहुंची, मरवा पे चढ़ी, दूर तक नजरें डाली, कोई नजर ना आया। 7 चक्कर लगाया हाजरा ने, सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा। जब 7 चक्कर लगा लिए, अल्लाह ने जिब्रील को भेजा। जिब्रील आए और अपने पर को जमीन पे मारा और जमजम का पानी निकलने लगा। और जैसे ही जमजम का चश्मा फूट गया और जमजम निकलने लगा, हजरत हाजरा अपने दुपट्टे से उसकी मुंडेर बनाने लगी, उसका बैरिकेडिंग बनाने लगी, उसकी बॉर्डर बनाने लगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर हाजरा ने उसकी मुंडेर न बनाई होती तो जमजम का बहुत बड़ा नहर होती, जमजम की बहुत बड़ी नदी होती। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपसे कोई पूछे इस्लाम में औरत का मकाम क्या है तो बता दीजिएगा, हजारों साल पहले एक औरत ने सफा से मरवा और मरवा से सफा 7 चक्कर लगाए थे। अल्लाह ने उस औरत के इस अमल को कयामत तक के लिए जिंदा कर दिया। और आज भी कोई हज करेगा, कोई उम्रा करेगा, जब तक सफा मरवा का चक्कर नहीं लगाएगा, ना उसका हज मुकम्मल होगा, ना उसका उम्रा मुकम्मल।
उसके बाद जब जमजम का इंतजाम हो गया, पानी का इंतजाम हो गया, फिर वहां पे धीरे धीरे आबादी होने लगी और वहीं पर इस्माइल अपनी माँ की गोद में जवान हुए। बाप से दूर रहते थे, बाप फलस्तीन में रहते थे और इस्माइल मक्का में रहते थे। और इस्माइल अपने बाप के प्यार के बगैर और बाप की तरबियत के बगैर अपनी माँ की तरबियत में अकेले पले और बड़े और जवान हुए। जब इस्माइल जवान हुए 13-14 साल के हो गए, अब हजरत इब्राहिम की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान का टाइम आ गया मेरे साथियों, जिसका नक्शा अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह साफ़ात में खींचा है। अल्लाह ने फरमाया फलम्मा बलग माहुस्साया क़ाल या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। जब वो बेटा अपने बाप के साथ दौड़ने के काबिल हो गया, इब्राहिम ने लगातार 3 दिन ख्वाब में देखा कि वो अपने हाथों से अपने बेटे को ज़बह कर रहे हैं। इब्राहिम फलस्तीन से चल करके मक्का आए और आकर के अपने बेटे से मिले, इस्माइल से मिले। वो इस्माइल जो बाप से दूर रहा है, बाप का प्यार जिसको बहुत कम मिला है, बाप 13-14 साल के बेटे से कहता है ऐ मेरे बच्चे, मैंने ख्वाब देखा है, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं। फंजुर माज़ा तरा, तो तू बता तेरी क्या राय है। वो लोगों इब्राहिम कोई राय लेना नहीं चाहते थे, इब्राहिम तो ये जानना चाहते थे कि मेरा बेटा तो मुझसे दूर रहा है, हाजरा ने अकेले पाला है। और जब बच्चे बाप के बगैर पलते हैं तो बच्चे आमतौर से बिगड़ जाते हैं। मैं ये देखूं मेरा बच्चा कैसा है, मेरे बच्चे की तरबियत कैसे हुई है, मेरे बच्चे की परवरिश कैसे हुई है, कहाँ है मेरे बच्चे, मैंने ख्वाब में देखा है, मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं, तू बता तेरी क्या राय है। अल्लाहु अकबर। आज का कोई बेटा होता क्या जवाब देता? अपने बाप को 4 बातें सुना देता कि अरे आप तो दूर रहे मुझसे, छोड़ के चले गए बचपन में, और आकर के आज मुझे कत्ल करने की बात करें, मेरा गला काटने की बात करें। आज का बेटा 4 बातें अपने बाप को सुना देता, मगर वो इस्माइल थे मेरे साथियों। क़ाला या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन। कहा अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है आप पूरा कर डालिए। अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है आप पूरा कर डालिए, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। ओ लोगों, ये तरबियत का असर है, ये माँ की तरबियत का असर है, ये हाजरा की तरबियत का असर है। आप अपने बच्चों को महंगे से महंगे स्कूल में डाल दें, मदरसे में डाल दें, लेकिन अगर नेक माँ नहीं है, अच्छी माँ नहीं है, आपका बच्चा कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होगा। बच्चे की कामयाबी के पीछे माँ का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए अल्लामा इकबाल कहते हैं ये फैज़ाने नजर था या के मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाबे फरजंदी। इस्माइल तैयार हो गए, कहा अब्बा जान आपको जो हुक्म मिला है आप पूरा करें। कुरान कहता है फलम्मा अस्लमा, दोनों बाप बेटे अल्लाह के हुक्म के आगे झुक गए। ओ लोगों, तुम क्या समझते हो गोश्त खा लेने का नाम, टोपी लगा लेने का नाम, कुर्ता पैजामा पहन लेने का नाम मुसलमान नहीं है। अरे मुसलमान उसको कहते हैं जो अल्लाह के हर हुक्म के आगे अपना सर झुका दे, जो अल्लाह ताला की हर आजमाइश के आगे सरेंडर हो जाए, अल्लाह के हर इम्तिहान पे खरा उतरने के लिए तैयार हो जाए, मुसलमान उसको कहते हैं। फलम्मा अस्लमा, जब दोनों बाप बेटे मुसलमान हो गए, जब दोनों बाप बेटे अल्लाह के हुक्म के आगे झुक गए, वतल्लहु लिल जबीन, और बाप ने बेटे को पेशानी के बल लेटा दिया। वनादैनाहु अय्या इब्राहीम, और हमने पुकारा ऐ इब्राहिम, तेरे बेटे को कत्ल करवाना हमारा मकसद नहीं है, तेरे बेटे के गले पे छुरी चलवाना हमारा मकसद नहीं है। कद सद्दक़त रुया इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन। ऐ इब्राहिम, हम तो तेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत कितनी है, अल्लाह का डर कितना है, तू अपने बेटे से ज्यादा प्यार करता है या अल्लाह से ज्यादा प्यार करता है, हम तो ये देखना चाहते थे मेरे साथ।
ये कुर्बानी है इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, जिसकी यादगार के तौर पे हम हर साल ईद उल अज़हा के मौके पर अपने अपने जानवरों की गर्दन पे छुरी चलाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जानवरों की कुर्बानी कर देना ये सिर्फ एक अलामत है, ये इशारा है। और जब अपने जानवरों की गर्दन पे हम छुरी चलाते हैं तो हम एक दुआ भी पढ़ते हैं, और उस दुआ में हम कहते हैं इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक मेरी नमाज ऐ अल्लाह तेरे लिए, मेरी कुर्बानी ऐ अल्लाह तेरे लिए, मेरा जीना ऐ अल्लाह तेरे लिए, मेरा मरना ऐ अल्लाह तेरे लिए, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। कुर्बानी जानवर की जो हम करते हैं मेरे साथियों, हम इब्राहीम को याद करते हैं, और इब्राहीम को याद करके हम इस बात का इकरार करते हैं कि ऐ अल्लाह तेरा हुक्म मिला है तो 25,000 का, 30,000 का, 40,000 का जानवर लाए हैं और उसकी कुर्बानी कर रहे हैं। ऐ अल्लाह कल मौका आया जान भी कुर्बान कर देंगे, माल भी कुर्बान कर देंगे, अपना सब कुछ तेरी राह में कुर्बान कर देंगे, हम किसी कुर्बानी से पीछे नहीं रहेंगे। मेरे प्यारे साथियों, और आगे बढ़िए। इब्राहीम की जिंदगी में हमें एक सबक और भी मिलता है। जब इस्माइल जवान हो गए, उन्होंने शादी की। इब्राहीम मक्का में रहते, इब्राहीम फलस्तीन में रहते थे और इस्माइल मक्का में रहते थे। शादी हो गई, बीवी इनकी जो थी थोड़ी गड़बड़ थी, थोड़ी नाशुक्री करने वाली थी। इब्राहीम अपने बच्चे से मिलने के लिए आए। इत्तेफाक से जब घर आए, इस्माइल से मुलाकात नहीं हुई, बहू से मुलाकात हुई। बहू से हाल चाल पूछा, बहू को ये नहीं बताया मैं तुम्हारा ससुर हूं। बहू से हाल चाल पूछा कैसे गुजर रही है। बहू ने जवाब दिया बड़ी परेशानी के हालात हैं, बड़ी दिक्कतों का सामना है, बड़ी मुश्किल से गुजर औकात हो रही है। हजरत इब्राहीम समझ गए कि ये जो बीवी है ये बहुत बड़ी नाशुक्री औरत है और ये मेरे बेटे की बीवी बनने के काबिल नहीं है। कहा बेटी शाम को जब तुम्हारा शौहर आए तो मेरा सलाम सुना देना और कहना गैर अतबतबाबिक, अपने दरवाजे की चौखट बदल दे। शाम को इस्माइल आए और आने के बाद उनको महसूस हुआ कि लग रहा है कोई आया था। बीवी से पूछा कोई आया था क्या? कहा कि हाँ एक बूढ़े इंसान आए थे और उन्होंने आपको सलाम कहा है और कहा है कि दरवाजे की चौखट बदल दीजिएगा। कहा अच्छा दरवाजे की चौखट बदल दीजिए, ऐसा उन्होंने क्यों कहा, तुमने क्या कहा था? बीवी ने पूरी बात बता दी। इस्माइल ने कहा ऐ मेरी बीवी, वो मेरे बाप थे इब्राहीम थे और उन्होंने मुझे हुक्म दिया है मैं तुम्हें तलाक दे दूं, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं। अब आज के बाद मैं तुमको अपने निकाह में नहीं रख सकता। अब्दुल गफ्फार साहब क्या बयान कर रहे हैं आप? क्या शौहर अपने बाप के कहने पे बीवी को तलाक दे देगा? अगर बीवी ने खाना बनाया और नमक ज्यादा हो गया, मसाला ज्यादा हो गया, या सास ससुर की खिदमत में कोई कमी रह गई और ससुर ने कहा, सास ने कहा तू तलाक दे दे, तो क्या शौहर तलाक दे देगा? अभी रुक जाइए, मैंने वाकया अभी पूरा नहीं सुनाया। इस्माइल ने तलाक दे दिया, दूसरी औरत से निकाह किया। कुछ दिनों के बाद इब्राहीम फिर आए। इस बार इत्तेफाक से फिर इस्माइल से मुलाकात नहीं हुई, बहू से मुलाकात हुई। इब्राहीम ने पूछा बेटी क्या हाल चाल है, कैसी गुजर बसर हो रही है? ये वाली जो बहू थी ये नेक औरत थी, दीनदार औरत थी। इसने कहा बहुत अच्छा, अल्लाह का करम है, अल्लाह ताला ने बहुत खुशहाल रखा है। कहा जब शाम को तेरा शौहर आए मेरा सलाम सुना देना और कहना कि अपने दरवाजे की चौखट को बरकरार रखना। शाम को इस्माइल आए, बीवी ने बताया कोई आया था आपको सलाम सुना रहा था और उसके बाद कहा था दरवाजे की चौखट को बाकी रखना। कहा है मेरी बीवी वो मेरा बाप था, वो इब्राहीम थे और वो तुमसे बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा है मैं तुमको अपने निकाह में बाकी रखूं। अब मसला सुन लीजिए, ससुर के कहने पर क्या शौहर बीवी को तलाक दे देगा? क्या सास के कहने पर बेटा अपनी बीवी को तलाक दे देगा? नहीं देगा। इब्राहीम के कहने पर इस्माइल ने तलाक दिया था क्योंकि इब्राहीम नबी थे। अगर इब्राहीम जैसा कोई बाप है, दीनदार है, नेक है, समझदार है,
और वाकई में औरत के अंदर कोई इतनी बड़ी कमी है कि जिसकी वजह से वह औरत बीवी के तौर पे रखने के काबिल नहीं है, तब बेटा तलाक देगा, सिर्फ बाप के और माँ के कहने पे तलाक नहीं देगा। और ये भी सुन लीजिए, इब्राहिम ने अपनी बहू को दरवाजे की चौखट कहा था। पता ये चला कि औरत दरवाजे की चौखट होती है, और दरवाजे की चौखट वो चीज होती है जहां से आप घर में एंट्री करते हैं। अगर चौखट ही गड़बड़ हो तो घर में एंट्री बहुत खराब हो जाती है। अगर औरत गड़बड़ है, अगर घरवाली गड़बड़ है, तो पूरे घर का सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए जब रिश्ता देखने जाया करो तो पैसा बाद में देख लेना, दौलत बाद में देख लेना, खानदान बाद में देख लेना, पहले दीनदारी देख लेना। अगर दीनदार औरत है आपके घर जन्नत बना देगी, और बेदीन औरत है, बदकार अगर औरत है तो वो आपके घर को जहन्नम बना देगी। मेरे प्यारे साथियों, ये एक दो सवालात आए हैं, हजरत अली साहब आ चुके हैं, हम गुफ्तगू को खत्म करेंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत के कुछ वाक़यात मैंने आपके सामने बयान किए थे। हम इन वाक़यात की रोशनी में अपनी तरबियत करें। सिर्फ जानवर की कुर्बानी करके हम ये न समझें हमने फरीजा अदा कर दिया। हम इब्राहीम का किरदार भी अपनाएं, इब्राहीम की तौहीद भी अपनाएं, इब्राहीम का इखलास भी अपनाएं, अपने बच्चों की तरबियत भी इब्राहीम के तरीके पर करें। हमारी माएँ बहनें सारा के नक्शे कदम पे चलें, हाजरा के नक्शे कदम पे चलें, हमारे नौजवान इस्माइल के नक्शे कदम पे चलें। अगर वाकई में हमने इब्राहीम की जिंदगी को समझ लिया तो इंशाअल्लाह तब सही मानों में हमारी कुर्बानी कुर्बानी का जानवर खरीदने के बाद बाइक से एक्सीडेंट हो गया तो वो जानवर कुर्बानी देना कैसा होगा। देखिए, खरीदने के बाद अगर जानवर के अंदर कोई कमी आ जाए और वो कमी या वो ऐब आपकी किसी कोताही की वजह से, यानी जानबूझ करके आपकी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है और कोई ऐब आ गया, बीमार हो गया या जख्मी हो गया, तो उस जानवर की कुर्बानी में कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी कमी की वजह से, आपकी गलती से जानवर को चोट लग गई, तो फिर अगर दूसरा जानवर करने की ताकत है तो आप दूसरा जानवर कर लीजिए, और दूसरा जानवर करने की ताकत नहीं है तो मजबूरी में आप उसी जानवर की कुर्बानी कर दीजिए। इंशाअल्लाह आपकी नीयत के मुताबिक अल्लाह ताला अजर व सवाब देगा। लेकिन बहरहाल खरीदने के बाद अगर कोई ऐब पैदा होता है तो इंशाअल्लाह जब आपने खरीदा था सही सालिम था तो उस जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं, उसमें इंशाअल्लाह कोई हर्ज की बात नहीं है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। क्या भैंस की कुर्बानी कर सकते हैं? देखिए, भैंस उन जानवरों में से नहीं है जिन जानवरों का जिक्र कुरान में कुर्बानी के जानवरों में किया गया है। कुर्बानी के 8 जानवरों का जिक्र है कुरान में। उसमें गाय बैल है, उसमें ऊंट ऊंटनी है, उसमें भेड़ा भेड़ी है, उसमें बकरा बकरी है, उसमें भैंस का जिक्र नहीं है। मगर उलमा की एक बहुत बड़ी तादाद का ये मानना है कि चूंकि अरबी जबान में भैंस को भी गाय की एक जिन्स माना गया है, और अरबी लुगत की कोई भी किताब आप खोलेंगे तो उसमें आपको मिलेगा अल जामूस नौउम मिनल बकर, कि भैंस भी गाय की एक किस्म है। लिहाजा भैंस की कुर्बानी कर सकते हैं, खास तौर से जिन इलाकों में गाय की कुर्बानी पर पाबंदी है और कानूनन उसकी कुर्बानी पर सजा है, तो वहां कोई भी इंसान जो है ऐसे जानवर की कुर्बानी न करे जिसकी वजह से वो और उसकी पूरी कौम परेशानी में पड़ जाए। और ऐसे माहौल में उलमा ने भैंस की कुर्बानी की इजाजत दी है। ये एक उलमा का एक मौकिफ है। और अगर आप बकरा वगैरह ले सकते हैं, भेड़ा वगैरह ले सकते हैं, तो उसकी कुर्बानी करें तो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। जिसमें इख्तिलाफ हो उस काम से हमें बचना चाहिए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। आज के दौर में 7 हिस्सा देना कैसा है? बिल्कुल 7 हिस्सा ले सकते हैं बड़े जानवर में, साबित हदीस से कोई हर्ज की बात नहीं है। क्या नमाज में सूरह फातिहा छूट जाने से नमाज हो जाएगी? नहीं होगी। सूरह फातिहा नमाज का रुक्न है। ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, बगैर सूरह फातिहा के कोई नमाज नहीं होती। अल्लाह के रसूल की सही हदीस है, न अकेले नमाज होती है न इमाम के पीछे होती है। लिहाजा अगर सूरह फातिहा जिस रकात में आप नहीं पढ़ेंगे वो रकात आपकी नहीं होगी। ये चंद बातें आपके सामने रखी गई। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।